हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एचक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर 6 का। इसमें जो भी छोटे टर्म्स हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ में अगर बताऊं मैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं ट्रायंगल्स के, और ट्रायंगल किसे बोलते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो आपको इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज हैं वो आराम से आप कवर कर सकते हो, आराम से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके कुछ जो टर्म्स है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है द ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहा है? एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो बना होता है 3 लाइन सेगमेंट से अगर बोलें तो ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 लाइन सेगमेंट है। इट हैज़ 3 वर्टाइसेज। इनके 3 वर्टाइसेज होते हैं। इसके वर्टाइसेज हम लोग इसे बोलते हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। अगर तीनों को एक साथ बोल रहे हैं तो वर्टिसेज बोलते हैं। तो ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, और इसमें 3 वर्टाइसेज होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। साइड्स कौन कौन सा है? ए बी, बी सी, सी ए, और 3 एंगल होते हैं। एंगल कौन सा है? देखो आप यहाँ पे वर्टाइसेज हैं ए बी सी, एंगल्स हैं बी ए सी। जिसे भी एंगल में बोलना है उसे बीच में रखते हैं। अगर ए एंगल को बोलना है तो बी ए सी, फिर बी एंगल को अगर बोलना है तो ए बी सी, अगर सी एंगल को बोलना है तो बी सी ए। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, अगर सी एंगल को बोलना है तो बी सी ए भी बोल सकते हैं और ए सी बी भी बोल सकते हैं। इसी तरह बी एंगल को भी ए बी सी भी बोल सकते हैं, सी बी ए भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिस एंगल को मुझे रिप्रेजेंट करना है उसे बस बीच में रखना है। ए एंगल, बी एंगल, और यहाँ ये सी एंगल है। साइड्स को इस तरह लिखते हैं, ए बी, ऊपर एक बार देते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का कुछ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइड। साइड को अगर ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन देखें ट्रायंगल का, तो स्केलिन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? इसका मतलब आपने समझा ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर, तो इसके सारे साइड इक्वल होंगे। ये तीनों इक्वल होंगे, और साइड इक्वल होने की वजह से इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और इसलिए ईच एंगल इसका, अगर एंगल थीटा ले रहे हैं तो 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखें तो 2 एंगल इक्वल होते हैं। टू साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो सपोज ये और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये अगर x लेते हैं तो इसके सामने के एंगल ये दोनों सेम होते हैं, सेम वैल्यू के। मतलब अगर ये x हैं तो ये भी x होंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 एंगल सेम होते हैं और इन्हें हम लोग बेस एंगल बोलते हैं। तो बेस एंगल भी सेम होते हैं। तो इसके सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। फिर इसमें आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? इसमें नन ऑफ द साइड आर इक्वल, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये होगा स्केलिन ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कोई भी इक्वल नहीं होंगे इसमें, तीनों एंगल, तीनों साइड और एंगल भी स्केलिन ट्रायंगल में। अब एंगल के को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, फिर होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है कि सारे एंगल इसमें लेस देन 90 डिग्री होंगे। जैसा आपको पता भी है, एक्यूट मीन्स क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो उन्हें एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस में क्या होगा? एक एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी 90 से छोटा होगा। ये 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, और ये 90 से बड़ा होगा। ठीक है, इसे ऑब्ट्यूस बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल
डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल 45 हो जाएंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इस तरह क्लासिफिकेशन होता है एंगल के को ध्यान में रख के। अब इसमें टर्म आता है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन किसे बोलते हैं हम लोग? ए मीडियन कनेक्ट ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमने बताया था ना आपको कि ये वर्टेक्स होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो ये ए डी जो है, ए डी यहाँ पर मीडियन हो जाएगा, है ना। और किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये मीडियन हुआ। मीडियन कैसे बनता है? किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता हो। तो ये यहाँ पे बी डी और डी सी जो होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो इस तरह बी वर्टेक्स से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ए सी पर, और सी वर्टेक्स से ए बी पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है? एन एल्टीट्यूड इज ए लाइन सेगमेंट दैट हैज वन एंड पॉइंट इज एनी ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड अदर एंड इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। यहाँ पर क्या था? इनका मिड पॉइंट को टच करता था। अब यहाँ पे हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, एक वर्टेक्स से चलेगा और ये परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड पे, तो इसे हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो यहाँ बी से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और ये सी से भी इस लाइन पे अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर ए एल जो है ये एल्टीट्यूड है। आपको ये ध्यान रखना है मीडियन और एल्टीट्यूड। मीडियन मीन्स कि वर्टेक्स से चल के सामने वाले साइड को इक्वल डिवाइड करता हो तो उसे मीडियन बोलेंगे। एल्टीट्यूड बोलते हैं जो वर्टेक्स से चल के सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर हो तो उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके दो इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर होता है। और हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कैसे होता है। तो पहले एक बार फिर से देखते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होते हैं। और एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कैसे होता है? तो किसी एक वर्टेक्स को अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल जो होगा इस वर्टेक्स के अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल हैं उसके समेशन के बराबर होगा। तो सपोज इसको एक्स हम लोग ये मानते हैं, तो एंगल एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी तरह आप यहाँ भी इसे भी कर सकते थे, इसे हम लोग इधर एक्सटेंड करते, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता, तो ये एंगल जो है वो एंगल 1 और यहाँ पे एक एंगल जो होता इन दोनों के समेशन के बराबर होता। तो ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर होता है। इसमें आगे अब टर्म आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। द टोटल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको जैसा कि पता भी होगा कि किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका समेशन तीनों एंगल का हमेशा 180 डिग्री होगा। इससे ज़्यादा ना हो सकता है, ना ही इससे कम हो सकता है। 3 एंगल का समेशन ट्रायंगल में हमेशा 180 डिग्री होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया अभी। ए ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। सपोज ये मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ए बी सी है, तो इसमें ये तीनों साइड इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल होगा। is called an equilateral triangle and equilateral triangle each angle has measure of 60 degree। तो बिकॉज एक एंगल, तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और इन तीनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल ए, इसको भी एंगल ए, इसको भी एंगल ए, मीन्स 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। और जब तीनों सेम है तो एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स ऑफ
इक्वल लेंथ आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज ए बी सी है तो ये ए बी और ए सी इसमें सेम होगा, है ना, सेम होगा। एंड द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये साइड और ये साइड इक्वल था तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल सी। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड एंगल बी है इसके बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें आगे आता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखना है। ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड मीन्स अगर ए बी प्लस ए सी देख रहे हैं तो ये हमेशा बी सी से बड़ा होगा, या फिर ए बी प्लस बी सी देख रहा हूँ तो ये हमेशा ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह कहने का मतलब है कि कोई सा भी अगर दो साइड हम लेते हैं तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा ही आएगा, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस लेंथ ऑफ साइड से मीन्स वो जो मेजरमेंट है साइड का उससे ट्रायंगल हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, क्लोज्ड ऐसे कर्व नहीं बन पाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो ये भी सेम है, ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी। अब डिफरेंस बोल रहा है तो वो हमेशा कम होगा, और क्या हो जाएगा, एक ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी, और दूसरा होगा ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें नेक्स्ट टर्म आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हमेशा अप्लाई होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूँ, इसमें ए बी सी है, बी पर ये परपेंडिकुलर है, बी पर परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बी पर बन रहा है, और इसे बेस बोलते हैं। ये जो बी सी है इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं बिकॉज ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जो स्लैंट हाइट होता है इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बी से और इसे एच से। तो पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आगे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है इसमें इन एनी ट्रायंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टीज होल्ड्स। अगर कोई ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है मतलब उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर उन अलग दो साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर है तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें जो हमें पढ़ना था। आप इसे फिर से रिवाइज करके वीडियोस देख सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आगे के वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो आप इजीली बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच। Thank you again.